क्यों, तुम्हारे साथ क्यों जाएगी वो? उसका हस्बैंड मौजूद है ना उसे लेकर जाने के लिए। चलो मीरम। जवार जो काफी देर से बर्दाश्त कर रहा था सुफियान की ऑफर पर बोल पड़ा और मीरम का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ जाते जाते पलटा। और हाँ, एक बात और, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरी बीवी के साथ कोई बिला वजह फ्री हो। सो बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम। जवार ठंडे लहजे में उसे वार्न करता मीरम को लिए गाड़ी की तरफ बढ़ा और सुफियान इस इंकिशाफ पर साकित खड़ा रह गया। जवार, तुम किस लहजे में बात कर रहे थे सुफियान से? गाड़ी में बैठते ही मीरम ने जवार से पूछा। उसी लहजे में जिसमें मुझे कुछ दिन पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी, ताकि उसकी आज इतनी जरूरत ना होती मेरे ही सामने मेरी बीवी की तारीफ करने की। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जवार ने आईब्रो झुकाकर मीरम को देखा। प्रॉब्लम? माय फुट। बीवी हूं तुम्हारी तो इसका मतलब है कोई मुझसे बात नहीं कर सकता? कर सकता है बात, मुझसे पूछ के और लिमिट में रहकर। जवार के जवाब पर मीरम तल्खी से हंस दी। वैसे गलती मेरी है, मैं भूल गई थी कि तुम भी शाह खानदान के मर्द हो। बाकियों की तरह तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी गुलाम ही होगी ना। मीरा, तुम मेरी बात को गलत अंदाज में ले रही हो। मुझे बस सुफियान को तुम्हारी तारीफ करना अच्छा नहीं लगा। मीरम की सोच ने जवार को दुख पहुंचाया था। तभी बेबसी भरे लहजे में उसने वजाहत दी। वाह जवाशा, तुम बाहर कितनी लड़कियों से मिलते हो? रोज नित नई लड़कियों के साथ तुम्हारी पिक्स सोशल मीडिया पर होती हैं। हर दिन 10 लड़कियां तुम्हारी तारीफों में जमीन आसमान एक कर देती हैं। मैंने तो कभी तुमसे नहीं पूछा, कभी कहा तुमसे इससे बात करो और उसे ना करो। कभी मैंने किसी को तुम्हारी तारीफ से रोकते हुए बताया कि तुम मेरे हस्बैंड हो? तुम पे सिर्फ मेरा हक है, नहीं ना? तो फिर मुझ पे क्यों तुम पाबंदियां लगा रहे? मीरम चटक गई। जवार जिसकी बातों पर महसूस होता मुस्कुरा रहा था, आखिरी बातें उसकी मुस्कुराहट सिमटी। मेरे में कोई पाबंदी नहीं लगा रहा। तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो। जानती हो, मैं हर नमाज में शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे रब ने मुझे ऐसी बीवी दी जो उसके अहकाम की पैरवी करती है। मैंने ना पहले कभी तुम पे पाबंदियां लगाई और ना अब लगाऊंगा। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, जैसे चाहो गुजारो। मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला? उसने बिलाल शाह के घर के सामने गाड़ी खड़ी की, जहां उमर शाह इन दोनों के इंतजार में खड़े थे। बाबा, मुझे कुछ जरूरी काम है, आप उस्मान से माजरत कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। मीरम के उतरने के बाद उमर शाह से बोला और उनकी सुने बिना चला गया। मशल, मुझे कुछ बताओगी, हुआ क्या है? किंजा ने मशल को गले से लगाते हुए तीसरी मर्तबा पूछा। वो जब से आई थी मुसलसल रो रही थी। किंजा के बार बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं बता रही थी। मशल, हुआ क्या है यार, कुछ बताओ भी। किंजा, मुझे भाभी ने घर से निकाल दिया। मशल बिलाकर बोल पड़ी। घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? तुम्हारा भाई तो बहुत प्यार करता था ना तुमसे। फिर? किंजा हैरत ज़दा थी। हाँ, भाई बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो मामा को लेकर लंदन गए हैं। ऑपरेट होना था मामा का। माँ का सोचकर वो फिर से रोने लगी। चल प्लीज चुप कर जाओ और बताओ मुझे, भाभी ने क्यों घर से निकाल दिया? किंजा ने इसके आंसू साफ किए। किंजा, तुम ठीक कहती थी, वो फहद बहुत जलील निकला। उसने मुझे होटल में बुलाया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मेरे बार बार इनकार पर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मैं फिर भी नहीं मानी तो उसने मेरी पिक्स पता नहीं किस किस लड़के के साथ एडिट करके किसी पेज पे दे दी। भाभी के भाई ने देख ली मेरी पिक्स और फिर मुझे हरास करने लगा। यहाँ बात ना बनी तो भाभी को बताकर मुझे घर से निकलवा दिया। भाभी ने मुझ पे पता नहीं कौन कौन से इल्जामात लगाए। तुम तो जानती हो ना किंजा, मैंने फहद के अलावा कभी किसी से बात नहीं की। मशल रोते हुए खुद पर बीती दास्तान सुना रही थी। चुप कर जाओ मशल, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। वो इंसान नहीं, हैवान है। तुम क्यों हलकान कर रही हो खुद को? शुक्र करो किसी बड़े नुकसान से बच गई हो। सब ठीक हो जाएगा। किंजा ने उसे हौसला दिया। लेकिन किंजा, मैं तो इस पर एतबार किया था, सिर्फ उस पर ही तो एतबार किया था, और उसने मुझे क्या सिला दिया? मैं कहाँ जाऊंगी किंजा? मेरी माँ तो ये सब सुनकर मर जाएगी। वो हाथों में मुंह छुपाकर रो रही थी। काश मिशेल, हम लड़की किसी नामहरम से बात करने से पहले अपने माँ बाप की इज्जत का सोच लें, उन लोगों का सोच लें जिनकी खुशियां हमसे वाबस्ता होती हैं। लेकिन नहीं, हम खुद गर्ज हो जाती हैं। वालिदैन के 20-22 साल प्यार पे 20-22 दिनों का प्यार बाजी ले जाता है, और फिर जब वो प्यार हमें धोखा देता तो हम कहती हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों? हमने तो एतबार किया था उस पर। कितनी अफसोस की बात है ना मशल, हमें अपना टूटा हुआ एतबार तो नजर आ जाता है, लेकिन वो एतबार नजर नहीं आता जो हमने अपने वालिदैन का तोड़ा होता है। किंजा इसको समझाने के लिए साथ साथ खुद भी समझ रही थी। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए हमारे साथ। वालिदैन की सालों की मेहनत और इज्जत पे हम पानी फेर देती हैं,
फिर यही हमारा अंजाम होना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम, मेरा ही कसूर था। क्यों उससे बात की, क्यों उससे ताल्लुक बनाया, लेकिन अब मैं क्या करूंगी किंजा। मशिल की आवाज से सोचू से बाहर लाई। तुम फिक्र ना करो, जहां तक मुमकिन हुआ मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रही बात रहने की, तो ये अपार्टमेंट है ना, पहले मैं अकेली रहती थी, अब तुम भी मेरे साथ रहना। परेशान ना हो यार, अल्लाह से दुआ करो, वो सब ठीक कर देगा। उसने मशिल को साथ लगाते तसल्ली दी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो जवार शाह की दी हुई फ्लैट में रहती थी। यहाँ उसे हर तरह की आज़ादी थी। वो यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन जवार ने उसे चंद दिन यहाँ रहने के लिए कहा था। बकौल उसकी जब उसके जख्म मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए तब वो कहीं जा सकती है। उस्मान का निकाह आलिया से हो चुका था। निकाह के बाद खाने का प्रोग्राम चल रहा था। मीरम को अंदाजा हो रहा था वो जवार के साथ ज्यादा ही बुरा बिहेव कर गई है, लेकिन उसे उसकी बेएतबारी पर गुस्सा आया था। खाने के बाद सादगी से रुखसती हुई। आलिया की तरफ से उसकी फुप्पो की फैमिली ही थी। रुखसती के वक्त उसकी फुप्पो और बाबा साथ थे। आलिया को साथ लिए घर पहुंचे तो मुलाजमीन ने उन पर फूलों की बरसात की। थोड़ी देर रस्मों के बाद मीरम आलिया को उस्मान के कमरे में ले आई। भाभी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, उस्मान भाई बहुत स्वीट हैं, देखिएगा आप उनके साथ बहुत खुश रहेंगी। मीरम ने बुजुर्गाना अंदाज में उन्हें तसल्ली दी। थैंक यू गुड़िया, इतने प्यार के लिए। आलिया ने उसके इतना ख्याल करने पर प्यार से उसका चेहरा थपथपाया। चले अब मैं जाती हूँ, भाई आपसे मिलने का इंतजार कर रहे होंगे। मीरम शरारत से बोली और उठकर बाहर निकल आई। अपनी कमरे की तरफ जाते हुए उसे उस्मान भाई मिले थे। उस्मान भाई, बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट लाइफ। थैंक यू मीरू, उस्मान ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। क्योंकि अब जाए, मजीद टाइम नहीं लूंगी आपका। उस्मान उसकी शरारत समझते हुए मुस्कुराकर अपने कमरे की जानिब बढ़ा। मीरम अपने रूम में जाने से पहले कुछ सोचकर जवार के रूम की तरफ गई। 2-3 दफा भी दरवाजा नॉक करने पर जब अंदर से कोई जवाब ना आया तो वो दरवाजा खुलकर अंदर चली गई। कमरे में कोई नहीं था, यानी जवार अब तक घर नहीं पहुंचा था। उसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा, 12:15 हो चुके थे। वो वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गई और ड्रेस चेंज करके वो टेरिस पर चली आई। नींद नहीं आ रही थी। वो जानती थी जब तक जवार ने घर नहीं आना उसे नींद आनी भी नहीं है। उसे वहां बैठते थोड़ी देर ही हुई थी कि जवार की गाड़ी गेट से दाखिल होती नजर आई। मीरम ने शुक्र का कलमा पढ़ा। तभी गाड़ी का दरवाजा बंद करते जवार की नजर टेरिस पर खड़ी मीरम पर पड़ी। उसकी नजर पड़ते ही मीरम फौरन अपने कमरे की तरफ चली गई। क्या सोच रहा होगा कि मैं उसके इंतजार में खड़ी थी। उफ, कुछ भी था। उसे अपनी अना बहुत अजीज थी। कमरे में आकर वो कंबल तान कर लेट गई। उसे आंखें बंद की 5 मिनट ही हुए थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरम की आंखें पट से खुली थी। वो जानती थी इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता है। तभी कोई रिस्पॉन्स न दिया। मीरम, दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम सोई नहीं हो। अब की बार हल्की सी दस्तक के साथ आवाज भी आई। चारों नाचार मीरम को दरवाजा खोलना पड़ा। दरवाजा खुलकर वो रुख मोड़ कर खड़ी हो गई। पता नहीं क्यों आंखें क्यों गीली हो रही थी। वो दुपट्टे से आंखें साफ करने लगी। मीरू, जवान ने अंदर आते ही उसे पुकारा। इसकी आवाज में इतनी नरमी थी कि मीरम के आंसू में रवानी आ गई। उसकी आवाज पर भी जब मीरम ने रुख ना बदला तो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मीरम ने चेहरा मजीद झुका लिया। आंसू इतनी ही रवानी के साथ बह रहे थे। मीरू, रो क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ है? किसने कुछ कहा है? जवार उसको रोता हुआ देखकर बौखला गया। उसका इतना ख्याल करने पर मीरम को और रोना आ गया। कितनी बदतमीजी की थी मैंने, और इसको फिर भी मेरी फिक्र हो रही है। मीरू यार, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? देख, इधर बैठो। जवार ने उसे शानों से पकड़कर करीब पड़ी कुर्सी पर बैठाया और खुद घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। अब बताओ क्या मसला है? उसने हाथ बढ़ाकर मीरम के आंसू साफ करना चाहिए, लेकिन मीरम ने उसका हाथ पीछे करके खुद आंखें साफ की। छोड़ो यार, तुम्हारा ख्याल छोड़ो, बताओ मुझे क्या हुआ है? जवार ने उसकी हरकत पर खुद को सरजमिश करने से बाज रखा। तुम नाराज थी ना मुझसे? मीरम ने सूसू करते हुए रोने की वजह बताई। तुम्हें किसने कहा? उसने आईब्रो झुकाकर पूछा। मुझे खुद ही पता है, मीरम ने ऐसे फखरिया अंदाज में बताया जैसे उसने दुनिया का सबसे मुश्किल पजल हल कर लिया। फिर तो तुम्हें बहुत ही गलत पता है। वो मुस्कुराया। मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की थी ना, लेकिन मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मुझे बस दुख था। मुझे लगता था तुम्हें मुझ पर एतबार है जवार। उसने जवार की तरफ से देख कर दुख से कहा। आंसू आंखों से निकलने को बेकरार थे। एक बात सारी जिंदगी के लिए याद कर लो मीरू, जवार शाह को खुद से ज्यादा मीरम शाह पे एतबार है।
जवाद शाह तो भटक सकता है, लेकिन मीरम शाह कभी भटकने का सोच भी नहीं सकती। मुझे खुद नहीं पता मीरू, तुम्हारे मामले में मैं इतना बेख्तियार क्यों हो गया हूँ। जैसे किसी छोटे बच्चे का फेवरेट खिलौना होता है ना, जिसके लिए वो चाहता है कि कोई उसके अलावा पकड़े भी ना, कुछ ऐसा ही हाल मेरा है। मेरा दिल करता है मीरम शाह को मेरे अलावा कोई देखे भी ना, कोई इसका नाम भी ना ले, सिर्फ मैं उसे देखूं, मैं उसे पुकारूं। मैं जानता हूँ ये शिद्दत पसंदी ठीक नहीं, लेकिन मुझे खुद पर इख्तियार नहीं रहा मीरू। उसके हाथ पकड़कर अपने एहसास बताने की कोशिश कर रहा था। और मीरम दम बैठी, कोई किसी को इतना भी चाह सकता है, वो भी मीरम शाह को। रब की उस पर नवाजिश पर उसके आंसू निकल आए थे। यार रो क्यों रही हो? बिलीव मी, मैं नाराज नहीं हूं और ना ही कभी तुमसे नाराज हो सकता हूं। उसके आंसू देखकर फिर से उसे यकीन दिलाने लगा। थैंक यू जवार, थैंक यू फॉर बिलीविंग मी, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। उसका शुक्रिया अदा करते हुए रो रही थी। मुझे तुम्हारा शुक्रिया नहीं चाहिए, बस प्लीज अपने आंसू साफ करो। वो बेबसी से बोला था, उसके आंसू से तकलीफ दे रहे थे। मीरम अपने आंसू साफ करने लगी। वैसे अच्छा हुआ सुबह तुम्हें गुस्सा आ गया, वरना मुझे कैसे पता चलता कि तुम सोशल मीडिया की हर साइट पर मुझे फॉलो करती हो। जवार ने उसको रिलैक्स करने के लिए टॉपिक बदला। जी नहीं, मैं कोई नहीं फॉलो करती। मीरम ने फौरन इनकार किया। हाँ, तुम मुझे फॉलो नहीं करती, ना ही लड़कियों की मेरे साथ दी गई सेल्फीज पर जेलस होती हो, और ना ही टेरिस पे खड़ी होकर मेरा इंतजार करती हो। जवार फुल मूड में आ चुका था। जी बिल्कुल, मैं तो आपको जानती भी नहीं, इसलिए बेहतर यही है मेरे कमरे से निकले। मीरम ने कुर्सी से उठकर दरवाजा खोलकर उसे जाने का रास्ता दिखाया। बहुत ही बदतमीज लड़की हो तुम, जवार मसनूई अंदाज में बोला। जी बिल्कुल, मैं बहुत ही बदतमीज हूँ। अब निकलिए यहाँ से। उसे कमरे से निकालने पर बाजिद थी। हाँ बहुत ही बहुत ही बदतमीज हूँ, लेकिन फिर भी मेरी हो। जवार ने उसके नजदीक आकर सिरगोशी से कहा। इतना नजदीक आने पर से पहले कि मीरम कुछ उठाकर उसके सर पर मारती, वो फौरन बाहर को भागा। मीरम दरवाजा बंद करके मुस्कुराने लगी। अगली सुबह शाह हाउस के लिए कयामत खेज साबित हुई। हर चैनल पर रजा शाह और उमर शाह का नाम चल रहा था। शौकत रहमानी के साथ वो दोनों भी लड़कियों की स्मगलिंग में मुलविस थे। सब कुछ रातों रात हुआ था। दोनों भाइयों को पहले खबर होती तो शायद वो कुछ कर लेते, लेकिन अब सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका था। जिस वक्त वो न्यूज देख रहे थे, ठीक उसी वक्त पुलिस उनके घर की दहलीज पार कर रही थी। पुलिस और शाह हाउस में से पहले के वो लोग लाउंज में दाखिल होते, जवार ने इन्हें वहीं रोककर कुछ देर इंतजार करने को कहा। वो कभी भी अंदर नहीं जाने की इजाजत उन्हें नहीं दे सकता था। पुलिस बाहर ही रही। जवार शाह घर के अंदर गया और सामने सोफे पर रजा शाह और उमर शाह सफेद पर्दी रंगत लिए बैठे थे। टीवी पर उनके घर की लाइव कवरेज दिखाई जा रही थी। जवार को देखकर उमर शाह दौड़कर उसकी जानिब बढ़े। जवार बेटा, एक दफा हमें बचा लो। देखो इस मुश्किल वक्त में कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा। प्लीज तुम कुछ करो। पुलिस हमें अरेस्ट करके ले गई तो बहुत बदनामी होगी। वो मिन्नत भरे लहजे में बोल रहे थे। वाह बाबा जान, खुद पे बात आई तो आपको इंसल्ट याद आ गई। यही होना चाहिए आप लोगों के साथ। दूसरों की बहन बेटी को बेचते हुए आपने एक लम्हे को भी अपने घर की इज्जत का नहीं सोचा। औरत की आपके सामने कोई इज्जत नहीं है, लेकिन इस्लाम ने और मुआशरे ने इसके भी कुछ हुकूक मुरतब किए हैं। आपने जो बोया है वो काटने पे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? जवार ने इन्हें आईना दिखाया। जवार बेटे प्लीज ऐसे हमें बेयारो मददगार ना छोड़ो। इस वक्त सिर्फ तुम ही हमारे लिए कुछ कर सकते हो। रजा शाह ने इल्तिजा की। माजरत तायाजान, मैं जालिम को साथ नहीं देता। बेहतर ये आप खुद बाहर चली जाएं, और पुलिस को अंदर नहीं लाना चाहता मैं। इस घर में मेरे खानदान की औरतें भी हैं। जवार इनके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं करना चाहता था। तभी रजा शाह ने उस्मान की तरफ देखा। वो भी नजर झुका गया। इनका अपना बेटा तो रात तक घर ही नहीं लौटा था। अब इनके पास गिरफ्तारी देने के अलावा कोई चारा नहीं था। दोनों भाई शर्मसारी से दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे जब इन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। जवार प्लीज मेरे बाबा और चचा को बचा लो। मैंने बेइज्जत होते नहीं देख सकती। प्लीज जवार, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये मीरम की आवाज थी, जो हाथ बांधे जवार के आगे खड़ी अपने बाप और चचा के लिए भीख मांग रही थी। सॉरी मीरम, मैं कुछ नहीं कर सकता। शायद मैं कुछ कर लेता, लेकिन मैंने उजड़ी हुई लड़कियों को देखा है जो इन दरिंदों के हाथ चढ़ी थी।
मैं तुम्हारे लिए इन लड़कियों की इज्जतों की पामाली माफ नहीं कर सकता। जवार ने दो टोक अंदाज में इस पे वाजह किया। इससे ज्यादा दोनों भाई देख नहीं सकते थे, लिहाजा बाहर की तरफ बढ़े। पुलिस इनके बाहर निकलते ही इन्हें गिरफ्तार कर चुकी थी। पीछे रिजवाना बेगम और नुसरत बेगम रो रही थी। नाइला पप्पू इन्हें चुप करवाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इन्हें जवार ने बहुत पहले ही इनके भाइयों की असलियत बता दी थी, इसलिए वो शौक में नहीं थी। सब एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। जवार अपने कमरे में चला गया। कुछ भी था, लेकिन इनके साथ इसका रिश्ता था। वो इस खबर को कवर करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कुछ दिन पहले वो इन चंद लड़कियों से मिला था जिन्हें ये गुरु अगवा करके बैरून मुल्क भेजने की तैयारी में था, लेकिन बरवक्त रेड से वो लड़कियां स्मगलिंग से बच गईं। मगर जब इन्हें इनके घर वापस ले जाया गया तो साथ में से किसी एक के घर वालों ने भी अपनी बेटी को कबूल करने से इनकार कर दिया। इस वक्त जवार को इन लड़कियों के चेहरों पर फैली बेयकीनी बहुत दुख दे रही थी। मजबूरन इन सबको दारुल अमान में छोड़ना पड़ा। वो इन लड़कियों के गुनाहगारों को माफ नहीं कर सकता था। अपनी सोचों में मगन जवार को दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने चौंकाया।